प्यारे बच्चों नमस्कार। कुमार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये समीकरण अपने व्यापक रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो इस समीकरण को व्यापक रूप में लिखने से पहले एक लाइन भाषा लिखना ज़रूरी है। तो आइए लिखते हैं। लिखेंगे दिए गए समीकरणों को व्यापक रूप में लिखने पर दिए गए समीकरणों को व्यापक रूप में लिखने पर तो लिखेंगे 2x है तो 2x लिखेंगे, +y है तो +y लिखेंगे। बराबर के बाद 5 प्लस में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तब 5 माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे -5 = 0। बराबर के बाद कुछ नहीं बचा, तो बचा क्या? 0। इसको लिखेंगे 3x है तो 3x + 2y है तो +2y और बराबर के बाद 8 प्लस में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 8 माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे -8। यहाँ x के गुणांक को a1 से, y के गुणांक को b1 से और अचर पद को c1 से सूचित किया जाता है। तो वो सब यहाँ लिख लेंगे। a1 बराबर है 2, b1 y के गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, c1 है -5, a2 है 3, b2 है 2, c2 है -8। अब वर्ज गुणन विधि का जो सूत्र होता है वो सूत्र को लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। फार्मूला होता है x बटा, यहाँ से होता है b1
B1 इंटू C1 B1 इंटू C2, तो लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1 B2 C1 बराबर y, और y के बटा में होता है C1 A2 C1 A2 माइनस C2 A1 C2 A1 बराबर 1, और 1 के बटा में होता है A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1 A2 B1। ये फार्मूला होता है बर्ज गुणन विधि से। यहाँ पर इसलिए के चेन दे देंगे, या बाटा के ऊपर x लिखल है तो x लिखेंगे, बाटा के नीचे B1 है, B1 इसमें से खोजेंगे कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे। C2 है, C2 इसमें से खोजेंगे तो C2 माइनस 8 है तो माइनस 8 लिखेंगे। फार्मूला में माइनस के चेन है, माइनस के चेन देंगे। B2 है, B2 यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। C1 है, C1 यहाँ पर माइनस 5 है तो माइनस 5 लिखेंगे, बराबर y है तो y लिखेंगे। C1 है तो C1 यहाँ पर माइनस 5 है तो माइनस 5 लिखेंगे। उसके बाद A2 है, A2 यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। फार्मूला में माइनस के चेन है, माइनस के चेन देंगे। C2 है, C2 यहाँ पर माइनस 8 है तो माइनस 8 लिखेंगे। उसके बाद A1 है, A1 यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, बाटा के नीचे A1 है तो A1 यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। B2 है, B2 यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। फार्मूला में माइनस के चेन है, माइनस के चेन देंगे। A2 है, A2 3 है तो 3 लिखेंगे। फार्मूला में B1 है, B1 यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। या x बाटा माइनस 8 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 8 होगा। माइनस 2 में माइनस 5 से गुना करेंगे तो प्लस 5 दूनी के 10 होगा, बराबर y बाटा माइनस 5 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस 5 तिहाई के 15 होगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16, बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे, बाटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3। या x बाटा 10 है प्लस में, 8 है माइनस में। एगो रहता है प्लस में और एगो रहता है माइनस में, तो बड़का में से छोटका को घटा दिया जाता है। 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, और बड़का अंक के चेन है प्लस के, तब प्लस के चेन इसमें लगा देंगे। लेकिन ये फर्स्ट अंक है तो प्लस के चेन लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए नहीं लगाएंगे। 16 है प्लस में, 15 है माइनस में। 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा।
बराबर के बाद 1 है, बटा के नीचे 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, या x बटा 2 बराबर y बराबर 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 के होगा, या एक बार लिखेंगे यहाँ से x बटा 2 बराबर 1 या y बराबर 1। लिखेंगे x बटा 2 बराबर 1 या y बराबर 1, या यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे। इसके बाटा में 1 छुपल है, 1 से गुना करेंगे x में तो ई हो जाएगा x, 2 में करेंगे 1 से गुना तो ई हो जाएगा 2, या y बराबर 1। अब नीचे में लिखेंगे अतः x बराबर आया 2, y बराबर आया 1। ये दोनों हो गया आंसर। थैंक यू।